नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बातें होंगी कुछ जेवरातों से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक स्त्री की बात करूंगा, अधिकतर अपने समय में कोई ना कोई रत्न या गहना पहनना पसंद करती ही करती हैं। तो आज हमने इसी पर एक टॉपिक लिया है और जिसपे ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि यूं ही आपको कोई भी रत्न का गहना नहीं पहनना चाहिए, या ये कहिए कि यूं ही ना पहने रत्नों के गहने। और स्त्रियों से संबंधित ये पोस्ट रहेगी क्योंकि हमारे बहुत सारे पाठक ये जानना चाहते हैं कि जो गहने वो पहनते हैं, उनमें जो रत्न लगे होते हैं, तो क्या उनके लिए वो ठीक भी हैं या नहीं? या यूँ ही शौकिया इसको पहन लिया जाए, तो क्या इससे प्लस या माइनस यानी कुछ अच्छा या बुरा जीवन में हो सकता है? तो आइए, आज हम इसी की जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। आप सब जानते हैं, सामान्यतः कोई भी महिला यदि होती है, तो वो चाहती है कि वो गहने अवश्य पहने। विशेष तौर से कुछ गहनों को जो लेडीज को जो देखा गया है, वो हीरा धारण करना बहुत पसंद करती हैं या मोती इत्यादि पहनना बहुत पसंद करती हैं। तो प्रथम दृष्टया तो लगता है कि कोई भी पहन सकता है, इससे कोई हानि तो होने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें, तो महिलाओं को इन इच्छाओं को थोड़ा-सा दबा कर चलना चाहिए। अगर आपको गहने पहनने ही हैं, तो सोने-चांदी के प्योर गहने आप पहने, अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आप उसमें रत्न धारण किए हुए गहने पहनते हैं, तो ये आपकी एक भयंकर भूल भी हो सकती है। प्रथम दृष्टया अगर हम देखें, तो ज्योतिष के अनुसार हीरा पहनना हानिकारक हो सकता है, मोती पहनना और भी हानिकारक हो सकता है। दूसरा, हीरा युक्त सोने के जेवर खरीद लिए जाते हैं, जिनसे हीरे के साथ-साथ सोना पहनना उपयुक्त नहीं माना गया है। शास्त्रों के नियम के अनुसार हीरा इत्यादि धारण करने से पहले कुंडली में निम्नलिखित बातों का अध्ययन कर लेना चाहिए, तभी जेवर धारण किए जाने चाहिए। खास तौर से ये पोस्ट महिलाओं के लिए है, तो हम महिलाओं के लिए ये जानकारी दे रहे हैं। मेष लगन, वृश्चिक लगन, धनु और मीन लगन की जो महिलाएं होती हैं, खास तौर से उनको हीरे के जेवरात नहीं पहनने चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेष, वृश्चिक, धनु और मीन यानी कि मंगल के लगन और गुरु के लगन वाली महिलाओं को हीरा युक्त जेवर कभी भी पहनना नहीं चाहिए। इसी प्रकार यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो, तो भी हीरा कदापि महिला को नहीं पहनना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आप देखें, तो वृषभ, तुला, मिथुन, मकर और कुंभ लगन यदि किसी महिला का है, तो उसको भी हीरे का जेवरात जो है उसके लिए लाभकारी देखे तो गए हैं। लेकिन फिर भी बात ये कहूँगा कि अगर हीरा पहन रहे हैं, तो प्लैटिनम के साथ ही पहनिए या प्लेन हीरे के रूप में पहनिएगा, सोने के साथ में नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि हीरा युक्त जेवर जो है सोने के साथ बिल्कुल भी नहीं पहने जाने चाहिए। हीरे को संभवतः हो सके तो प्लैटिनम में ही पहनना चाहिए। मोती भी जेवर के रूप में बहुत प्रचलित है। हमारे घर की महिलाएँ अधिकतर ये सोचकर कि गुस्से की मात्रा अधिक रहती है या मंगल तत्व थोड़ा-सा हावी है, तो मोती पहन लिया जाए। कदापि भी ऐसी गलतियाँ उनको नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मोती में जल तत्व की मात्रा बढ़ाए जाने के पूरे नियम देखे गए हैं और वो शरीर संरचना को महिलाओं की प्रभावित कर सकता है। तो मोती का जो जेवर है, उसको पहनने से पहले कुछ ज्योतिष से संबंधित जानकारी जान लेनी चाहिए। जो कि धनु, सिंह, मकर और कुंभ लगन की महिलाएँ यदि हैं, तो उनको मोती जेवर धारण नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार जन्म कुंडली में चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो, तो भी मोती के जेवर नहीं पहनने चाहिए। और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। पुरुषों के लिए कुछ और नियम भी देखे जाएँगे। यदि कर्क, तुला, वृश्चिक या मीन लगन की महिला है, तो वो मोती के जेवर बिल्कुल पहन सकती है। लेकिन फिर बात कहीं वही आएगी कि अगर मोती के जेवर पहननी है, तो उसे चांदी में ही पहना जाएगा, सोने में कदापि नहीं। आजकल बहुत सारे हरे नगों का भी बहुत चलन चल पड़ा है, जिसमें कि सर्वथा जो बुध का जो नग होता है, वो पन्ना होता है और कुछ लोग मरकज़ भी पहन लेते हैं। और कुछ लोग तुरमली भी पहनना पसंद करते हैं। तो हरे रंग के जो नग होते हैं, वो बुध ग्रह से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको भी किस प्रकार ध्यान रखना है पहनने से पहले। यदि मेष, वृश्चिक, धनु, मीन लगन की महिलाएँ हैं, तो उनको हरे रंग के ये नग धारण नहीं करने चाहिए। ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जन्म कुंडली में बुध छठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित ना हो। यदि आप मिथुन और कन्या लगन की हैं, तो पन्ना, ऑनिक्स या हरे रंग के कोई भी नग जैसे कि मरकज़ और तुर्मली आप धारण कर सकती हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये जेवर सोने में जड़े जाएँगे, ध्यान रखिएगा, इसको चांदी में नहीं बनाया जा सकता। बात करेंगे नीले रंग के नगों की, जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं शनि ग्रह का, जिसमें बहुधा नीलम ही होता है। तो शनि के इन नगों को जेवर खरीदने से पहले सावधानी पूर्वक देखा जाना चाहिए। यदि मिथुन, कर्क, सिंह, धनु और मीन लगन है, तो नीले रंग के आपको जो ये नग है, जेवर या जेवरात नहीं धारण करने चाहिए। यदि जन्म कुंडली में शनि प्रतिकूल स्थिति में है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ना खरीदें तो बेहतर रहेगा। इस प्रकार
अगर आप धारण करेंगे तो ये आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। शनि का जो नग माना गया है नीलम, वो तीव्र असरकारक माना गया है। यदि आप पे साढ़े 7 लगी हुई है, शनि जन्म कुंडली में अशुभ भाव का स्वामी है अथवा अशुभ भाव में बैठा है, तो भी नीले रंग के गहने आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। यदि आप मकर, कुंभ, वृषभ और तुला लगन की हैं, तो आप बेशक नीले रंग के या नीलम रंग का जो है ज़ेवर धारण कर सकती हैं। हाँ, ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि नीलम जो है, वो स्वर्ण आभूषण में नहीं होना चाहिए। नीले रंग के जितने भी नग होते हैं, उनकी ठंडी प्रकृति होने के कारण इनको चांदी या प्लैटिनम में ही धारण किया जाना चाहिए। बात कर लेते हैं सोने से संबंधित कुछ धातुओं के बारे में, तो कुछ पीले रंग के नग जो सोने के साथ बहुत सूटेबल होते हैं, बहुधा इनमें जो है पुखराज रत्न ही धारण किया जाता है। ऐसे आभूषण कर्क, धनु और मीन लगन वालों महिलाओं के लिए बहुत अच्छे देखे गए हैं। साथ ही साथ बात करेंगे तो वृषभ, मिथुन, सिंह और कन्या, मकर और कुंभ लगन की महिलाओं को पीले रंग के धातु धारण नहीं करनी चाहिए अथवा पीले रंग के नग धातु में धारण नहीं करने चाहिए। आभूषण बहुधा खुशियों के लिए होते हैं, आप सब जानते ही हैं, और एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी देखा जाता है। तो यदि सोना और चांदी के धातु धारण करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उनसे बने हुए जेवर पहनेंगे बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आपको नग लगाना है तो ओकेजनली कभी-कभार जब आप किसी फंक्शन आदि में जाते हैं, पहन कर आइए और तुरंत उतार कर रख दीजिएगा। क्योंकि ज़्यादा देर तक पहनने से अगर आपको राशि वाइज़ ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको नुकसान भी दे सकते हैं। यदि हम ज्योतिष के उपयुक्त नियमों का पालन करते हुए आभूषण धारण करेंगे, तो खुशी के साथ-साथ मनो अनुकूल लाभ भी प्राप्त होगा। विश्व की 2 महिलाएँ हैं, जिनके विषय में अक्सर माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा नग धारण करती थीं या बहुत ज़्यादा इनको रत्नों की दीवानगी देखी गई है, जिनमें सर्वाधिक चर्चित हमारे पास जो रही हैं, वो एक महिला रही हैं, हमारी ऐश्वर्या राय, और उन्होंने तो गोल्ड या साथ ही साथ मैं कहूँगा कि ज्वेलरी की मॉडलिंग भी की हुई है। इसके अलावा महारानी गायत्री देवी का नाम भी इसमें आता है, जिनके हीरे की दीवानगी पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध रही हैं। सर्वाधिक सुंदर महिला के रूप में उनको जाना जाता था और उनके पास हीरो का बहुत बड़ा एक संकलन था। तो ध्यान रखिएगा कि जन्म कुंडली के आधार पर ही देखें कि हीरा इनके लिए क्यों अच्छा है, क्यों इनके लिए बुरा है। अगर हम महारानी गायत्री देवी की ही बात करें तो हीरे का प्रतिनिधित्व जो शुक्र करता है, वो इनका जो है बेसिकली पंचमेश होकर लगन में सप्तमेश गुरु के साथ स्थित हो गया था, तो वो उनको जेवर पसंद बता रहा है, खासतौर से शुक्र का जेवर जो कि हीरा ही होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यदि कुंडली के अनुसार से अगर आप रत्न धारण करते हैं या कुंडली के अनुसार ही अन्य चीज़ों को करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही कोई भी रत्नों के गहने आपको धारण नहीं करने हैं। यदि आप कर लेती हैं या आपके घरवाले आपसे करवा देते हैं, तो आपको कतिपय उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए एक ये छोटी-सी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। शीर्षक इसीलिए दिया गया कि यूँ ही ना पहने रत्नों के गहने, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान भी होता अनुभव में देखा गया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।